गोरखपुर त्रासी नामक बुक को लॉन्च करने रांची पहुंचे डॉक्टर कफील। डॉक्टर कफील वही है जिन पर ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने का और अपने काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगा था, जिसके वजह से 40 बच्चे की ऑक्सीजन की कमी के अभाव में मौत हो गई थी। गोरखपुर का यह कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। इसको लेकर डॉक्टर कफील ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मेरे ऊपर बेबुनियाद और झूठे आरोप सरकार द्वारा लगाए गए थे, जिसके चलते मुझे 8 से 9 महीने जेल में बिताने पड़े। आलम यह था कि मुझे मेरे परिवार से अलग किया गया और इस झूठे आरोप के चलते आज मेरे जैसा एक काबिल डॉक्टर बलि का बकरा चढ़ गया। साथ ही राजनीति में मैं पिस चुका हूँ। आइए सुनते हैं डॉक्टर कफील ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अप्रैल मई में साइन किया हुआ है, तो 8 महीने लगे। बुक जो आप लिखते होगे तो उसमें आपको पता होगा साल लग जाते हैं लिखने में। तो ये पब्लिश हुई है दिसंबर में। अब मुझे तो लगता है आपको योगी जी से ये ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि योगी जी आपने जो है चुनाव से पहले डॉक्टर कफील को नौकरी से क्यों निकाला। 8 में से 7 लोगों को नौकरी दे दी। प्रिंसिपल साहब फिर से प्रिंसिपल बन गए, एचओडी बन गए, जो ऑक्सीजन के प्रभारी थे ऑक्सीजन के प्रभारी बन गए। और जो सबसे जूनियर डॉक्टर जो 1 साल पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन से जो ज्वाइन करता है उसको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रहना होता है। उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई लोग बैठे होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं था तो मैं कैसे जो है कोई जिम्मेदारी संभाला था। तो मैं तो ट्रेनिंग पे था। मैं तो मणिपाल से, आई हैव डन माई MBBS एंड MD फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से। और वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था। उसके बाद गैंगटॉक में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। सरकारी हॉस्पिटल जब गोरखपुर आया तो देखा कि मैंने जो है ICU में लोग चप्पल जूता पहन के चलते जाते हैं, ग्लव्स, मास्क, कैप, शूज़, कवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फॉगिंग कभी होती नहीं थी। खाना खाया जाता था, मक्खियाँ मच्छर वहाँ पे रहते थे, और तो और कुत्ते जो है ICU के बेड के नीचे बैठे रहते थे। तो उसको सही करने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर कफील, आपने इस बुक के थ्रू योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है, हेल्थ सेक्टर को। मैंने बताया ना आप, मैंने 6 चीज़ पे रखी इस बुक को कंसंट्रेट किया है। इसमें ना सिर्फ मेरी कहानी है, मेरी अपनी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है पिछले 4 साल से। मेरी माँ जब 65 साल की उम्र के लोग कहते थे पहले लॉकडाउन में कोई बाहर ना निकले, तो योगी आदित्यनाथ, मैंने एक स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये कहा था मैंने कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो योगी जी को लगा कि ये तो भाईचारे की बात कर रहा है, तो उन्होंने NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 8 महीने तक जेल में रखा। तो मेरी माँ जो है वो 70 साल की, उस वक्त अलीगढ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। मेरे भाई को गोली मारी गई जहाँ चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। आज 3 साल बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई जो है जांच नहीं हुई, और वो केस बंद कर दिया गया ये कहते हुए कि 3 साल के जांच के बाद आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। कहते हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो सिक्योरिटी का लैप्स था। कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के जो है किस तरह से हाईवे पे रुक जाने पे कितना बड़ा हंगामा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेना पड़ा, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी इंक्वायरियां हो रही हैं। जहां चीफ मिनिस्टर था वहां मफलर बांधे हुए 2-2 स्कूटी पे सवार आदमी दौड़ा के मारते हैं। मेरा भाई भाग रहा था, स्कूटी पे था, पहले गिर गया, फिर भागा, फिर पब्लिक के सामने 4-4 गोलियां मारी गई, और आज तक कोई जांच नहीं हो पाई, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनके बारे में है। इसके अलावा 80 परिवार जो आप देखिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 63 चिल्ड्रन और 18 एडल्ट लॉस्ट देयर लाइफ। तो उनकी कहानी है। जुडिशरी की कहानी है कि किस तरह से जो है तारीख पे तारीख मिलती है। मीडिया हाउसेस की कहानी है कि आज का मीडिया हाउसेस जो है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन किस तरह से सोशल मीडिया से न्यूज़ उठा के बड़े बड़े स्टूडियो बना के चिल्लाया जाता है और खबरों को बनाया जाता है। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि आपके भाई को गोली मारी गई, आप एक भाषण देते हैं, NSA लगा दिया जाता है, आपको जेल में। क्या एक मुसलमान होने के नाते आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको टारगेट किया था? नहीं, मैं तो आपको वही कह रहा हूँ ना, आपको मैंने तो कह रहा हूँ कि वो कोई भी होता तो योगी आदित्यनाथ वही करते।
कपिल जी, अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं फिर दूसरा दूं, तो वो वही करते, लेकिन यही बात होती है कि स्टोरी बिकना आसान हो जाती है। और आपको ये टर्मिनेशन ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो टर्मिनेशन ऑर्डर जो है मुझे अभी टर्मिनेट किया गया है, सिर्फ चुनाव से 2 महीना पहले। वो खुद जो है उसको क्या कहते हैं, दुखती रग को बार बार छूते हैं, मुद्दे को बार बार उठाते हैं, शायद जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए, जो उनको सिखाया गया है उस पर वो बार बार काम करने की कोशिश करते हैं। ये इनके चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, इसमें देखिए क्या लिखा है कि 8 अगस्त 2016 के बाद आरोपी अधिकारी के प्राइवेट प्रैक्टिस के कोई सबूत नहीं मिले हैं। और कब मिले हैं? 2014 में। और कब मैंने ज्वाइन किया है? 8 अगस्त 2016 में। तो 2014 में मैं क्या करता था, उससे उनको क्या मतलब होना चाहिए? मैं उनका एम्प्लॉय नहीं था। आरोप मुझ पे लगाया गया था कि मैं प्रिंसिपल के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता था, मेरी लापरवाही की वजह से बच्चे मरे हैं, और जो है मैंने जो है ऑक्सीजन का मैं इंचार्ज था। सरकार सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा पाई, लेकिन जो है कफील खान उपलब्ध कराए। कहाँ से कराए, कैसे कराए? सिलेंडर की बात ही नहीं थी, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है उसमें टैंक भी है और लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यही समझने की सबसे बड़ी बात है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो उससे वेंटिलेटर चलते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था। सिलेंडर तो हम लोग लेके आए थे इमरजेंसी में, तो जो है, और वो लोकल सप्लायर से, मोदी गैस लिमिटेड, उसकी सारी रसीद भी मैंने इसमें लगाई हुई है। बालाजी गैस, मयूर गैस, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पास है, उनके डीजीपी ने हम लोगों को ट्रक भी अरेंज करवाए थे और सोल्जर्स भी दिए थे। और वो 500 सिलेंडर्स खुद इनके आरटीआई में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर कफील ने उपलब्ध कराए, या ये आपके डीजीएमई के इंक्वायरी या रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 500 सिलेंडर लाए गए थे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो है, ये अच्छा सवाल है, हर जगह जा रहा हूँ। मैंने 17 दिसंबर को ये बुक लॉन्च की है, और आज इसके बाद मैंने जयपुर में लॉन्च की, 2 तारीख को कोलकाता में, और आज रांची में हूँ। फिर हम जमशेदपुर कल जा रहे हैं, और फिर पटना में लॉन्च करेंगे। मैं हर सिटी में जा रहा हूँ। पहला ये है, अगर यही सोचते हैं कि आप चुनाव की वजह से मैंने ये लॉन्च की है दिसंबर में, तो अगर ऐसा होता तो मैं यूपी में ये किताब लेके घूम रहा होता, यूपी के शहरों में। उत्तर प्रदेश में पहली बात लेट मी जा रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ। दूसरी बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्मिनेशन ऑर्डर, और इसके अलावा भी 8 इंक्वायरी हो चुकी है। क्या लिखा है? सबसे जूनियर डॉक्टर था, 10 तारीख को मैं छुट्टी पे था, मैंने 1:02 से 26 लोगों को फोन किया है, कॉल डिटेल फोन नंबर के साथ लिखी है। ये लिखा है कि हैविंग कंसीडर्ड द सबमिशन एडवांस, note that there is no material in record which may establish medical negligence against the applicant। मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था। बलि का बकरा तो बन गया, आपकी बात सही है, पर मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया गया इसका आंसर योगी आदित्यनाथ देंगे। पर पिछले 5 सालों से जिस तरह से ज़िंदगी उतार चढ़ाव गई है, अगर आप पूछे सबसे ज़्यादा दर्द कब मिला है, तो मैं यही कहूँगा कि 500 दिन जेल के उतने दुखदाई शायद भूल जाता है आदमी। मेरे भाई को जो गोली मारी गई वो बच गया, मेरी माँ और मेरी फैमिली टूट गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दर्द दिया है वो कि मेरे ही बच्चों से मुझे दूर कर दिया। जब मेरी बच्ची छोटी थी तब मैं जेल चला गया, जब वापस आई तो 2 साल की थी। जब मेरा बेटा 8 महीने का था तो NSA लगा दिया गया। फिर जब वापस आया तो मुझे ही नहीं पहचानता था कि मैं पापा तो बोलता था, लेकिन पापा का मतलब नहीं समझता था। लेकिन आपके ऊपर भी करप्शन का चार्ज लगा था कि आपने सिलेंडर जो है वो स्टॉकपिल किए थे। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिना धुआं का तो आग नहीं होता, इस पर कुछ क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट की आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं। आप, कोर्ट ने कहा है कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुझे क्लीन चिट मिली हुई है।
इनकी इंक्वायरी कमेटी में एक चीज़ मिली है, सिलेंडर्स जो लाए गए थे वो लिक्विड ऑक्सीजन जब ख़त्म हो गई थी तब लाए गए थे। लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी, सिलेंडर्स जो है वो तो इमरजेंसी में लाए गए थे। लेकिन जिस तरह से आपके खिलाफ हवा बनाया गया, इसमें मीडिया के रोल को क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हर सिस्टम में कुछ गलत लोग भी हैं, कुछ सही लोग भी हैं। मीडिया ने ही मुझे हीरो बनाया, मीडिया ने मसीहा बनाया, फिर मीडिया ने ही मुझे 70 बच्चों का कातिल और हत्यारा बना दिया, फिर मीडिया ने ही मुझे जो है जेल से बाहर निकलने में मदद की। तो ये, और फिर आप जो है मेरी स्टोरी पहुंचा रहे हैं, तो ये हर सिस्टम में कुछ सही लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, सबको एक ही कलर में नहीं देखा जा सकता। आपके जैसे आपको क्या लगता है और भी तो लोग होंगे जो बलि का बकरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बन रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके साथ हुआ इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, आप तब आप बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या? नहीं, आपकी बात एकदम सही है। मैंने आपको कहा ना कि जब मैं 2017 से पहले मैं एक ऐसा डॉक्टर था कि घर से हॉस्पिटल से वापस आके अपनी ज़िंदगी जीता रहा। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा नफरत जो है जाति और धर्म के भेदभाव पे फैली हुई है। बहुत से लोग मार दिए गए, बहुत से लोग जो हैं अभी भी 10-10 साल 20-20 साल जेल में रहते हैं। तो उनकी कहानी जो है किसी को पता नहीं होती है। डॉक्टर कफील की कहानी आप तक पहुंच गई है, क्योंकि डॉक्टर कफील की कहानी नहीं है। डॉक्टर कफील एक चेहरा है, एक सिंबल है, जो एट्रोसिटीज़ जो है हाई पावर के हाथ में किस तरह से कुचला जा सकता है, उसकी कहानी है। और अगर आप सही हैं तो आपको दबाया भी नहीं जा सकता, उसकी भी एक कहानी है।